सोच सकते हैं कि चौहान एम्पायर का सबसे ताकतवर बेटा देव अब ड्राइवर का रूप धारण कर रहा है। हां, आपने सही सुना। वह देव जिस पर परिवार को गर्व है और जिसे सभी डरते सम्मान देते हैं, अब अपने ही घर वालों को गाड़ी चलाने के लिए मजबूर है। और यह सिर्फ अपमान नहीं है, यह है ताकत, बदला और एक वादा जो केवल 15 दिनों में सब कुछ बदल सकता है। और चंद्रिका की प्रतिक्रिया यह आपको हैरान कर देगी। वसुधा के लेटेस्ट एपिसोड ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट आया है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। देव, जो हमेशा चौहान परिवार की रीढ़ रहे हैं, अचानक अपनी ताकत खो देते हैं। अब वह शानदार दरवाजों से गर्व से नहीं गुजर रहे हैं। अब वह ड्राइवर की सीट पर हैं, अपने ही परिवार को गाड़ी चलाते हुए। यह सिर्फ सजा नहीं है, यह एक संदेश है। और इस शॉकिंग बदलाव के पीछे कौन है? वसुधा खुद। जी हां, वह महिला जिसने चुपचाप इस सब को देखा, अब सामने आकर ऐसा वादा कर रही है जिसने पूरे चौहान घराने को आग में झोंक दिया है। सारिका हमेशा की तरह देव को नीचा दिखाने में देर नहीं करती। उसके शब्द सीधे दिल में छेद कर देते हैं। गाड़ी निकालने के लिए भी बोलना पड़ेगा क्या? तनाव चरम पर पहुंच जाता है जब देव मजबूरी में सभी के लिए दरवाजा खोलते हैं, यहां तक कि चंद्रिका के लिए भी। और यही वह पल है जब गर्व से भरी चंद्रिका टूट जाती है। वह धीरे से कहती हैं, तुमने सिर्फ मेरा बेटा नहीं छीना, तुमने देव मुझसे छीना, मेरा अपना बेटा। ड्रामा यहीं नहीं रुकता। वसुधा, जो जानती हैं कि उसने क्या हलचल मचाई है, इसे और आगे बढ़ाती हैं। वह चंद्रिका से वादा करती हैं कि 15 दिनों के अंदर देव पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होंगे। लेकिन इसमें ताकत और चालाकी का ऐसा खेल छुपा है जो पूरे चौहान घर की नींव हिला सकता है। क्या देव इस अजीब व्यवस्था को बिना विरोध के स्वीकार करेंगे, या उनके मन में कोई गुप्त योजना है जिसे कोई समझ नहीं सकता? तनाव तब और बढ़ जाता है जब वसुधा अपने फैसले में अडिग खड़ी होती हैं और एक ऐसा कदम उठाने का संकेत देती हैं जो परिवार को और भी हिला सकता है। एक ऐसा कदम जो तलाक के कागजों से जुड़ा हो सकता है। लेकिन सभी के दिमाग में सवाल यही है, क्या वह सच में यह कदम उठाएंगी? और क्या देव इसके लिए तैयार होंगे? या कोई ऐसा राज छुपा है जो पूरी स्थिति को पलट सकता है? और जब आप सोचते हैं कि तूफान थम गया, अगला कदम और बड़ा, और भी अंधेरा, और ज्यादा विस्फोटक होने वाला है। क्या देव इस अपमान से बच पाएंगे, या यह उनका पूरा पतन होने वाला है? जैसे ही चौहान हाउस में देव की स्थिति बदलती है, पूरे घर का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण हो जाता है। पहले जहां देव घर का सबसे शक्तिशाली सदस्य माना जाता था, अब वही देव जो कभी आदेश देने वाला था, अब घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों के लिए मजबूर हैं। उनका अपमान केवल बाहरी तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक तौर पर भी भारी है। हर नजर उन पर टिकी हुई है, हर फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंच रही है। परिवार के सदस्य उनके सामने अपनी ताकत दिखाने में नहीं हिचकिचाते, और देव को यह सब सहना पड़ता है। घर के भीतर यह बदलाव केवल एक सामाजिक बदलाव नहीं बल्कि मानसिक खेल का हिस्सा बन गया है। सारिका, जो हमेशा से नुकीली टिप्पणियों और ताने मारने में माहिर रही हैं, देव की स्थिति का फायदा उठाती हैं। उनका ताना केवल शब्दों का नहीं बल्कि भावनाओं पर चोट करने वाला है। देव को गाड़ी चलाते हुए देखना उनके लिए मनोरंजन का कारण बन गया है। और इसी बीच चंद्रिका का दर्द और बढ़ता है। उनकी आंखों में आंसू हैं, उनका दिल टूट रहा है और वह समझ नहीं पा रही कि क्या करें। एक मां के लिए यह अपमान और बेटा खोने का दर्द एक साथ सहना असंभव सा हो जाता है। वसुधा की चालाकी इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक हिस्सा बनती है। उन्होंने न केवल देव को नीचा दिखाया बल्कि पूरे परिवार के बीच भ्रम और तनाव फैलाया। और अब जब 15 दिन का वादा सामने है, पूरे घर में एक तरह की घबराहट और उम्मीद दोनों पैदा हो गई है। क्या देव वसुधा के इस खेल का सामना कर पाएंगे, या क्या वह इस अपमान को स्वीकार कर उनकी योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे? चंद्रिका की आशाएं अब वसुधा के कदमों पर टिकी हैं।
और हर फैसला उनके और देव के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। वसुधा ने जो 15 दिन का समय तय किया है वह सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि एक चुनौती है। इस दौरान क्या देव खुद को साबित करेंगे? क्या वह वसुधा की चालाकियों को समझ पाएंगे और पलटवार करेंगे, या फिर वसुधा का हर कदम उन्हें और नीचे गिराने वाला है? और सवाल यह है कि तलाक के कागज इस पूरी कहानी में कैसे शामिल होंगे? क्या देव और वसुधा की यह शक्ति और मनोवैज्ञानिक लड़ाई पूरे चौहान हाउस को हिला देगी? यह केवल समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन चौहान परिवार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होंगे। और जब आप सोचते हैं कि स्थिति थोड़ी स्थिर हो सकती है, तभी वसुधा एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी करती हैं। एक ऐसा कदम जो न केवल देव की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे परिवार की संतुलन को हिला देगा। क्या यह कदम घर के लिए नई शुरुआत होगा या फिर विनाश का कारण? देव की प्रतिक्रिया, चंद्रिका की चिंता और वसुधा की चालाकी सब मिलकर एक ऐसा ड्रामा पैदा कर रही हैं जिसे कोई भी मिस नहीं कर सकता। और अब सवाल उठता है, क्या देव इस जाल से बाहर निकल पाएंगे या वसुधा की रणनीति उन्हें पूरी तरह पकड़ लेगी?